नमस्ते सभी का स्वागत है करेंसी कमोडिटी एजुकेशन फ्री लेक्चर पे। इस प्रोग्राम में मैं आपको करेंसी कमोडिटी के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन सिखाऊंगा, जिसके थ्रू आप समझ जाओगे कि करेंसी में और कमोडिटी में ट्रेड कैसे किया जाता है, सक्सेसफुल ट्रेडिंग कैसे की जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कुछ मेरे बारे में बताऊँ तो मेरा नाम आदित्य है। मैं एक प्रोफेशनल ट्रेनर हूँ एज वेल एज ट्रेडर भी हूँ। पिछले 8 साल का मेरा एक्सपीरियंस है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का। ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, दिस इज अ प्रेजेंटेशन इज मेड टू बी इंफॉर्मेशनल एंड एजुकेशन पर्पज। सो आपको इसको समझना है कि एक एजुकेशन पर्पज के लिए मैं आपको ये ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ। चलिए सबसे पहले देखते हैं, रियलिटी चेक करते हैं कि क्या आप खुद ट्रेड करते हो। ये सब सवाल आपको खुद को पूछने अपने आप को कि क्या आप खुद ट्रेड करते हो। ट्रेडिंग के साथ क्या आप डॉलर भी बनाते हो, क्या आप डॉलर कमाते हो एवरी डे? अगर हाँ, तो आप कितना इनकम हर दिन ट्रेडिंग से करते हो? इन सभी जवाब सवालों का आपको उत्तर खुद ब खुद ढूंढना है, समझना है। आपको ट्रेडिंग से कितनी इनकम होती है। अगर मान लीजिए आपको कोई कैपिटल अगर ट्रेडिंग के लिए करना है, यूज करना है, तो कितने कैपिटल से आप स्टार्ट करोगे या उसमें कितने लेवल की रिस्क लोगे हो। लो है, मॉडरेट है या हाई लेवल की रिस्क आप लेते हो, ये भी आपको मुझे बताना है। या अपने आप को एक सवाल आप पूछ सकते हो। और मैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि हर ट्रेडर को जो पूछता हूँ कि आप आपके ट्रेडिंग के थ्रू हर महीने कितना परसेंटेज की इनकम चाहते हो? 5%, 10%, 20%, 30%। या अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो भी मैं आपको पूछूंगा कि आप अपना मंथली कितना इनकम आप ट्रेडिंग के थ्रू करना चाहते हो प्रॉफिट वाइज। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि व्हाट वी हैव टू लर्न। हमारे पास ऐसी क्या कोई स्किल्स है, ऐसा कोई नॉलेज है, ऐसे कोई एटीट्यूड है, हमारे पास ऐसे कुछ हैबिट्स है या हमारे पास ऐसा कुछ बिजनेस है जिसके थ्रू हम मल्टी मिलियन डॉलर हर दिन बना सकते हो, हर महीने बना सकते हो। अगर हाँ, तो बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, आप बहुत लकी हो, आप बहुत नॉलेजेबल पर्सन हो, आप बहुत एक्सपर्ट हो। लेकिन क्या आपके पास ऐसा कोई रास्ता है, ऐसा कोई ऑप्शन है जिस पे $1 यानी कि ऑलमोस्ट 83.20 पैसा के आसपास, अगर 10-20 पैसा रोज का रेट बदल रहा है तो 83 रुपीज आप $1 के हिसाब से हर दिन कमाते हो। ऐसा कोई आपके पास ऑप्शन है क्या? अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो ये ट्रेनिंग, ये इन्फॉर्मेशन आपके बहुत काम की चीज़ है। कृपया करके ठीक से समझ लीजिए। इसके पहले बहुत बार आपने ये स्क्रीन देखा होगा कि कहीं ना कहीं ऐसे अलग अलग सिंबल्स ब्लिंक होते रहते हैं, जिसमें आपको AUD, GBP, यूरो, USD ऐसा कुछ लिखा हुआ रहता है। लेकिन ये एग्जैक्टली क्या होता है ये हमें पता नहीं होता। राइट मित्र दोस्तों? तो हमें उसके लिए क्यूरियोसिटी हमारे पास होनी चाहिए कि एग्जैक्टली क्या करता है। तो मैं इसी से रिगार्डिंग मेरी भी जब क्यूरियोसिटी जगी, नॉलेज लेना चालू किया, तभी मुझे पता चला कि ये करेंसी मार्केट है, जिस जो बैंक्स में या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में ये सिंबल्स और ये सब डिस्प्लेज लगे रहते हैं। तो करेंसी मार्केट मतलब फॉरेक्स मार्केट विच इज ऑल्सो नोन एज द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज अ डिसेंट्रलाइज मार्केट, यानी कि एक डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे कोई एक वन पर्सन या वन कोई ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल है। तो फॉरेक्स मार्केट एक ओवर द काउंटर मार्केट है, जिसपे फॉरेन एक्सचेंज के रेट हर दिन डिक्टेट किए जाते हैं, चेंज होते हैं। और एज ए इंटर इसमें बाइंग और सेलिंग, यानी कि सेलिंग और एक्सचेंज ऑफ करेंसीज होता है। रेट्स में अलग अलग रेट्स किए जाते हैं। इन टर्म्स ऑफ ट्रेड रेट, द फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। और इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है, इसके आगे कोई मार्केट है नहीं। तो यह होता है करेंसी मार्केट, जहाँ पे आपको ओवर द काउंटर आप मार्केट का रेट देके करेंसी कमोडिटी को एक्सचेंज कर सकते हो। ठीक है। अभी देखते हैं कि हम अलग अलग मार्केट में ट्रेड करने वाले लोग हैं। कुछ लोग हैं जो इंडियन मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं NSE BSE के साथ। कुछ लोग नैस्डैक में इंटरनेशनली ट्रेडिंग करते हैं। तो अगर इंडियन मार्केट की मैं बात करूँ तो इंडियन मार्केट यानी कि अपना शेयर मार्केट, अपना NSE BSE का है। दिन का 5 से 6 लाख करोड़ का ट्रांजेक्शन होता है, पर डे की बात कर रहा हूँ। इसके बाद नैस्डैक मार्केट आता है, जो US मार्केट बोलते हैं। वो ऑलमोस्ट 15 लाख करोड़ के आसपास की पर डे ट्रांजेक्शन करता है। आपका क्रिप्टो मार्केट है, जिसमें आप USDT लेते हो या बाइनेंस जैसे एक्सचेंज जैसे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाके आप ट्रेडिंग कर सकते हो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी में। उसमें ऑलमोस्ट आपको 10,000 करोड़ से ज़्यादा का, 10 लाख करोड़ से ज़्यादा का पर डे ट्रांजेक्शन आप देख पाओगे। उसके बाद आता है करेंसी ट्रेडिंग मार्केट, यानी कि हमारा फॉरेक्स या करेंसी कमोडिटी मार्केट, जिसका पर डे टर्नओवर जाता है ऑलमोस्ट 60 लाख करोड़ का। It goes to near about $6-7 trillion.
$7 ट्रिलियन यानी कि आप समझ सकते हो दोस्तों कि कितना बड़ा मार्केट है ये, और उस मार्केट के बारे में हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं, इंफॉर्मेशन समझने जा रहे हैं। तो बताते हैं कि ये मार्केट काम कैसे करता है। तो एक बताऊँ कि सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसमें सभी बैंक्स इन्वॉल्व होते हैं, और ये ग्लोबल नेटवर्क ऑफ बैंक्स है, जहाँ पे जोन वाइज अलग अलग, अगर आप जोन पकड़ेंगे समझते हो, तो जैसे कि एशिया पैसिफिक जोन होता है, यूएस जोन होता है, यूरोप जोन होता है, एशिया जोन होता है, कनाडा जोन, जो कॉन्टिनेंट्स है इसके हिसाब से अलग अलग कॉन्टिनेंट के हिसाब से वहाँ पे जोन वाइज यहाँ पे ट्रेडिंग होती रहती है। फिर पर्सन टू पर्सन, पेयर टू पेयर ट्रेडिंग जैसे बोला जाता है उसी प्रकार से होती है। और इसमें बेसिकली 3 टाइप ऑफ मार्केट होते हैं। एक होता है स्पॉट मार्केट, जहाँ पे आप फिजिकली एक्सचेंज ऑफ करेंसी पेयर करते हो, ऑन द स्पॉट होता है जैसे बोला जाता है, जहाँ पे आप सामने सामने किसी के साथ ट्रेडिंग करते हो। दूसरा आता है फॉरवर्ड मार्केट, ये इसका एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, और उस कॉन्ट्रैक्ट पे बेसिस पे वहाँ पे बाय सेल की अमाउंट फिक्स की जाती है, और करेंसी पे स्पेसिफिक रेट पे स्पेसिफिक प्राइस पे उसको ट्रेड किया जाता है सेटलमेंट के साथ साथ। और तीसरा होता है फ्यूचर मार्केट। फ्यूचर मार्केट यानी कि जैसे कि आप इंटरनेशनल कोई कंपनी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कंट्री है जो वेपन्स या कुछ गुड्स एंड कमोडिटीज किसी के लिए भी ट्रेडिंग करते हो, तो उनका जो होता है वो फ्यूचर रेट फिक्स होता है, और उसके लीगली बाइंडिंग होती है। उस बाइंडिंग के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट बनती है, कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे उन्हें ट्रेड को कंप्लीट करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, इधर तक आपको अगर समझा होगा तो अभी देखते हैं कि हमें मार्केट कौन चलाता है। जैसे कि इस मार्केट के बारे में अगर इन्फॉर्मेशन बताओ तो सुपरवाइजरी बॉडीज कौन है। जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स में जाओगे तो अब नेशनल फ्यूचर एसोसिएशन है। फिर यूनाइटेड किंगडम के लिए फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी है। ऑस्ट्रेलिया के लिए ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटीज एंड इन्वेस्टमेंट कमीशन है। जापान के लिए अलग है, कनाडा के लिए अलग है, केमैन के लिए अलग है, हांगकांग की है, सिंगापुर की। लेकिन आपको यहाँ पे इंडिया का नाम नहीं दिखेगा, क्योंकि अब तक इंडिया पे प्रॉपर कोई अथॉरिटी सेट नहीं हुई है। भाई करेंसी मार्केट, ये मुझे बहुत सारे ट्रेडर्स पूछते हैं कि बहुत सारे लोग का ऐसा कहना होता है कि सर हम इंडियन मार्केट करते हैं लेकिन वहाँ पे बहुत लॉस होता है, हम वहाँ पे ज़्यादातर ट्रेडिंग नहीं कर पाते क्योंकि हमारा लॉस भी होता है, हमारे कभी कभी वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसके लिए मैं इनको बताता हूँ कि यहाँ पे ये मार्केट में, करेंसी मार्केट में आप देखोगे तो यहाँ पे एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ है। यहाँ पे कोई एक्सपायरी नाम की चीज़ नहीं है, आप कभी भी कितना भी ट्रेड किसी भी टाइम तक होल्ड कर सकते हो, दिनों दिन महीनों महीना सालों साल भी आप होल्ड कर सकते हो। इसके बाद आता है कि मेजर पेयर्स जो होते हैं उनमें 67.4% करेंसी मार्केट का काम किया जाता है। तो ये मार्केट बेसिकली ऐसे काम करती है कि जिसमें मेजर करेंसी पेयर जो है वही इसको डोमिनेट करते हैं। इसके साथ साथ वर्थ ऑफ, ये अगर इस मार्केट की मैं नेटवर्क देखूँ ये कितना बड़ा है, तो ये जाता है ऑलमोस्ट 2.4 क्वाड्रिलियन डॉलर्स में। तो 2,409 ट्रिलियन डॉलर का अगर आप काउंट करने जाओगे तो इतना पैसा है, इतना पैसा है कि हम गिनते गिनते भी थक सकते हैं। इसके बाद इम्पोर्टेंट है, ये दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं है जो इस करेंसी मार्केट में कनेक्टेड नहीं है। तो हर देश, ऑलमोस्ट 195 से ज़्यादा कंट्रीज इस ट्रेड मार्केट में कनेक्टेड है। इसके बाद है कि वर्क इन वर्स्ट सिचुएशन, यानी कि वॉर है, अर्थक्वेक है, सुनामी है, कोविड है, कोई भी बड़ी से बड़ी आपत्ति हो, कोई भी बड़ा से बड़ा इंसिडेंट हो। फ्रेंड्स, पहले समझ लेते हैं कि करेंसी मार्केट की जरूरत क्यों है, क्यों आवश्यकता है कि भाई करेंसी मार्केट। अगर इस मार्केट के बारे में बताऊं तो ये एंडलेस पॉसिबिलिटीज यहाँ पे कोई एक्सपायरी नहीं है। और दूसरी बात है कि 67.4%, ऑलमोस्ट 68% जो कि अलग अलग करेंसी मेजर पेयर्स है, वो 7 पेयर्स ही इसको मार्केट को ज़्यादा मूव करते हैं। इस मार्केट की अगर नेटवर्क देखूँ तो 2,409 ट्रिलियन डॉलर की यह मार्केट है, दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, इसके कोई आगे कोई मार्केट होती नहीं। इसके बाद है कि 195 से ज़्यादा कंट्रीज इसमें ऑलरेडी इंटरलिंक है, तो आप समझ सकते हैं दुनिया के कोने कोने में फॉरेक्स और करेंसी ट्रेडिंग किया जाता है। ये वर्स्ट टू वर्स्ट सिचुएशन जैसे कि वॉर है, अर्थक्वेक है, सुनामी है, कोविड जैसी सिचुएशन आएगी तभी भी मार्केट ऊपर नीचे होगा, लेकिन मार्केट कभी बंद होता नहीं। ठीक है। इसके बाद है कि ये टेक्निकल एनालिसिस पे चलता है। ये आपके जैसे हमारे इंडियन ट्रेडर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, मोस्टली क्या करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस बहुत कम करते हैं, और डायरेक्ट लेफ्ट राइट कैसे भी बाय तो बाय सेल तो सेल करके ट्रेडिंग करते हैं। तो ऐसा नहीं, तो यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस पे आपके अगर मास्टरी आ गई तो यहाँ पे इमोशनलेस काम होता है। जिसके कारण क्या है कि जैसे कि आप जानते हो कि इंडियन मार्केट में कोई भी न्यूज आती है, कोई भी कभी कुछ फेक न्यूज आती है, कभी मार्केट को अप डाउन किया जाता है, मैनिपुलेट होता है, लेकिन यहाँ पे मैनिपुलेशन के चांसेस बहुत कम है, इसलिए इस मार्केट को प्रेफर करना चाहिए। अब देखते हैं कि यहाँ पे कौन सी इंडस्ट्री है
मैं तो बोलूँगा ऐसी कोई इंडस्ट्री ही नहीं जिसमें करेंसी कमोडिटी या फॉरेक्स की जरूरत नहीं है या उससे कनेक्टेड है। ए टू जेड एग्रीकल्चर से लेके जेड तक जो भी इंडस्ट्रीज होगी, इसमें ऑटोमेशन आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गए, केमिकल्स आ गए, कंस्ट्रक्शन आ गए, डिफेंस आ गया, एजुकेशन आ गया, कोई भी करेंसी, कोई भी एग्रीकल्चर से लेके कोई भी इंडस्ट्री ले लो, हर इंडस्ट्री में आपको करेंसी कमोडिटी का कनेक्शन कहीं ना कहीं मिलेगा। ठीक है। तो ये ऐसी बड़ी इंडस्ट्री है जैसे फार्मा है, फार्मास्यूटिकल इक्विपमेंट है, रिटेल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, टेलीकम्युनिकेशन है, लीगल है, ई कॉमर्स है, कुछ भी करो, गेमिंग करोगे तो भी आपको गेमिंग में भी कहीं ना कहीं फॉरेक्स और करेंसी कमोडिटी का कनेक्शन मिलेगा। ठीक है। अब देखते हैं कि ये मार्केट के सबसे बड़े मेजर पेयर्स कौन से हैं। सबसे बड़े मेजर पेयर 7 है, जिन्हें बोला जाता है ये 7 पिलर्स हैं, इनके बेसिस पे करेंसी मार्केट में मूवमेंट होते रहते हैं। ईयूआर मतलब यूरो है, यूएसडी मतलब आप जानते हैं कि यूएस डॉलर है। उसके बाद जीबीपी यानी कि ग्रेट ब्रिटेन पाउंड है, उसका पेयर यूएसडी के साथ है। फिर जेपीवाई यानी कि जापानीज येन, उसका पेयर भी यूएसडी के साथ चलता है ज्यादातर। उसके बाद एयूडी यानी कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, फिर न्यूजीलैंड डॉलर है, फिर सीएचएफ यानी कि स्विस फ्रैंक है, और सीएडी यानी कि कैनेडियन डॉलर। तो ये 7 जो करेंसी पेयर्स आपको दिख रहे हैं, इन पे ही आपको अगर इसमें से कुछ करेंसी पेयर्स के आप प्रॉपर ट्रेडिंग करोगे तो इसमें क्या होता है, वॉल्यूम भी ज़्यादा होता है। वॉल्यूम ज़्यादा आने के कारण इनके में फ्लक्चुएशन भी होते हैं और रेट्स अप डाउन होते हैं। आपको 24 आवर्स इसमें कोई ना कोई बायर सेलर मिलेगा, आपको होल्ड करने की जरूरत नहीं। ठीक है। हु मूव्स द मार्केट, ये समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम समझते हैं कि मार्केट को कैसे कैसे मूवमेंट किया जाता है, किसके थ्रू किया जाता है। तो ऊपर से बात करें तो सबसे टॉप आते हैं कमर्शियल बैंक्स, यानी कि ऐसी बैंक जो कॉर्पोरेट बैंक्स, कमर्शियल बैंकिंग, जो बिलियन डॉलर का फंड मार्केट में मूवमेंट के लिए देते हैं। फिर आते हैं सेंट्रल बैंक्स, उसके बाद गवर्नमेंट्स। जी हाँ, गवर्नमेंट अलग अलग देशों के, दुनिया भर के बहुत सारे देशों के गवर्नमेंट जो है वो खुद फॉरेक्स में करेंसी में ट्रेडिंग में पैसा लगाते हैं। ठीक है। तो गवर्नमेंट के बाद आते हैं एमएनसी यानी कि मल्टीनेशनल कंपनियां, फिर आते हैं ब्रोकर्स, उसके बाद आते हैं इंस्टीट्यूशंस, उसके बाद आते हैं हेज फंड मैनेजर्स, फिर आते हैं रेगुलेटर्स, और सबसे लास्ट आते हैं आपके हमारे जैसे हम सब लोग यानी कि रिटेल ट्रेडर्स। और ये जो मैंने अभी इन्फॉर्मेशन दी है, ये हर मार्केट में आपको यही इन्फॉर्मेशन मिलेगी। यानी कि इंडियन मार्केट में आप सिलेक्ट करोगे, करेंसी में करोगे, क्रिप्टो में करोगे, तभी भी आपको ये सब बड़े बड़े प्लेयर्स आपको मार्केट मूवमेंट करने वाले यहाँ पे दिखेंगे। ओके। अभी लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स यानी कि क्या, ये आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। भी कोई भी बैंक ट्रांजेक्शन होता है तो भी बैंक क्या घर से पैसा लेके मार्केट में उतरती नहीं। बैंक के पीछे अच्छे अच्छे बड़े बड़े फंडर्स होते हैं, लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स होते हैं। जैसे कि आपने 5 लाख 10 लाख रुपए अगर बैंक में रखा तो बैंक वो घर पे नहीं रखती, बैंक वो मार्केट में लगाती है। उसी प्रकार से आपका फंड ट्रेडिंग के लिए भी जाता है। तो ट्रेडिंग करने के लिए जो बड़े बड़े बैंक है इन्हें लिक्विडिटी प्रोवाइडर किया कहा जाता है। वो कौन से बैंक है, तो ये डच बैंक है, एचएसबीसी है, सिटी बैंक, जेपी मॉर्गन, उसके बाद स्टैंडर्ड बैंक है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, फिर आपका बीएनपी पारिबास है, बार्कलेज है, बैंक ऑफ अमेरिका है और यूबीएस। ये सब बैंक जो है ये इस मार्केट को मूवमेंट के लिए पैसा देते हैं। हम समझ लेते हैं कि करेंसी के सिंबल्स क्या है, कौन सी करेंसी के कैसे कैसे सिंबल्स है। जैसे कि यूएसडी यानी कि यूएस डॉलर है, ये उसका एक सिंबल हो गया, लेकिन उसका रियल नेम डॉलर होता है और उसका न्यू के नेम बोला जाता है बक। जीबीपी बोला जाए, कभी भी आप देखोगे जीबीपी लिखा होगा तो आप समझ जाओगे कि वो पाउंड है, उसका रियल नेम यानी कि ग्रेट ब्रिटेन पाउंड। लेकिन उसको निक नेम यहाँ की वहाँ के देश के लोग उसको प्यार से एक लगाव से उसको केबल बोलते हैं। फिर यूरो यानी कि यूरो हो गया, यूरो यूएसडी हो गया, यूरोपियन जो करेंसी है वो हो गई, और उसके लिए उसका नेम दिया जाता है फाइबर। फिर जेपीवाई अगर आप सिंबल देखते हो तो आपको समझना है कि जापानीज येन है, और येन को येन ही बोला जाता है, उनका निकनेम भी येन है। फिर सीएचएफ यानी कि स्विस का जो फ्रैंक सी है, फ्रांस कंट्री का जो है उसे किया जाता है, उसे स्विसी भी बोला जाता है। सीएडी यानी कि कैनेडियन डॉलर, या आपको सिंबल दिखेगा सीएडी लिखा होगा तो आपको समझ जाना है कि ये लूनी है, जिसे निक नेम भी लूनी दिया जाता है। फिर एयूडी अगर आपको सिंबल दिखता है तो आपको समझना है कि इसे डॉलर है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, इसे ऑसी भी बोला जाता है। और एनजेडी यानी कि न्यूजीलैंड डॉलर, जिसे कीवी भी बोला जाता है। ये सिंबल्स जो है आपको इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप करेंसी के जब भी पेयर्स देखोगे तभी हर सिंबल करेंसी का एक एक पेयर्स पे आपको कम्युनिकेट समझने के लिए आसान हो जाएगा।
अभी देखते हैं कि पेयर्स को कैसे पढ़ा जाता है, कैसे समझा जाता है। तो कोड करेंसी और बेस करेंसी, ये आप एक बेसिक कंसेप्ट समझ लीजिए। मुझे कोई भी चीज का अगर ट्रेड करना है, एक्सचेंज करना है, बाय सेल करना है, तो मुझे एक चीज के सामने दूसरी चीज देनी, यानी कि बेस कुछ होना चाहिए और उसके सामने किसी चीज का कोड आना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे अभी देख रहे हो, यूरो अगर बेस है तो उसके सामने यूएसडी लिखा है। मतलब मुझे अगर 1 यूरो चाहिए तो मुझे उसके सामने 1.1635 इतना यूएसडी देना पड़ेगा। ये इसका कोट आ गया। समझ रहे, मान लीजिए कि आप अगर बार्टर एक्सचेंज होता है या कोई गोल्ड के सामने सिल्वर की एक्सचेंज करता है, या कोई जैसे पुराने समय में कैसे होता था कि गांव में बाजार लगते थे, तो बाजार में बैठ के लोग बोलते थे भाई मैं तुझे 2 बकरियां दूंगा, तो मुझे उसके सामने इतनी बोरी चावल देना, इतनी बोरी गेहूं देना। जो भी ऐसे बार्टर एक्सचेंज होता है वो बेस और कोट बेसिस पे ही किया जाता है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट लिखा होगा वो हमेशा बेस होगा और उसके अपोजिट जो करेंसी एक्सचेंज की जाएगी उसका कोड दिया जाएगा। ठीक है। Bid price और ask price. Bid price मतलब it represents the price at which a tender sell base currency. जैसे कि हमने प्रीवियस में देखा कि बेस करेंसी किया जाता है और उसके प्राइस के रिप्रेजेंट बाय प्राइस। आस्क प्राइस जो होता है वो बाय प्राइस को रिप्रेजेंट करता है। और इन दोनों के बीच में जो गैप होता है, जिसे आस्क प्राइस माइनस बिड प्राइस के हिसाब से अगर बोला जाए, तो दोनों का जो गैप होता है उसे स्प्रेड बोला जाता है। स्प्रेड यानी कि वो चीज जो ब्रोकरेज दिया जाता है ना, हम हर ट्रांजेक्शन के पीछे जो ब्रोकर कमाता है वो कमीशन है, यानी कि ब्रोकरेज है। ठीक है। इधर और आसानी से समझना है तो आस्क प्राइस डिवाइडेड बाय बिड प्राइस इज गैप इज द स्प्रेड। मान लीजिए कि अगर कोई चीज आप 125 में है और 123 उसका अगर बिड आ रहे हैं, तो दो जो पॉइंट है ये उसका स्प्रेड किया जाएगा। नॉर्मली स्प्रेड ऐसे ही काउंट किया जाता है। लीवरेज, लीवरेज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फॉरेक्स और करेंसी ट्रेडिंग के लिए। व्हाट इज लीवरेज, अगर मैं बात करूँ तो लीवरेज यानी कि ऐसी एबिलिटी है जिसमें आप आपके अकाउंट को अच्छी पोजीशन पे लाने के लिए उसको एक अच्छा फंड आप उसमें रिफ्लेक्ट हो जाता है। मान लीजिए कि आपने $1000 का अकाउंट खोला है, तो उसके सामने आपको ब्रोकर की तरफ से जो लीवरेज जाती है 1:100 लीवरेज होगी, तो आपके अकाउंट का साइज बन जाएगा $1,00,000 का। यानी कि तब तक उतने अमाउंट तक पे आप ट्रेड कर सकते हो, उतनी कैपेबिलिटी अगर आप में है तो। अगर किसी ने 200 टाइम्स का अगर लीवरेज लिया है, 1:200 का लीवरेज है, तो उसको उसी व्यक्ति को $1,000 के सामने $2,00,000 तक की पोजीशन वो ओपन रख सकता है। बट ये दोनों साइड से आपके लिए रिस्क भी है, फायदा भी है, नुकसान भी है, क्योंकि लीवरेज से के कारण आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। नॉर्मली इस मार्केट में होता क्या है, आपको ट्रेड बस दो ही होते हैं, इधर बाय होता है या तो सेल होता है। आपको बाइंग और सेलिंग के अलावा यहाँ पे कुछ नहीं होता, लेकिन उसका टाइमिंग, उसका स्किल्स, उसका कैसे क्या करना है, कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। इसके बाद परसेंटेज इन पॉइंट्स यानी कि पिप्स, यानी कि जैसे हमारे लिए इसमें पॉइंट्स कैसे कलेक्ट काउंट किए जाते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो 1.9173 अगर ये फिगर है, 4 डिजिट में अगर इसका ट्रांजेक्शन किसी करेंसी का बिडिंग आया है, तो ये 3 जो लिखा है ग्रीन वाला, ये इसका सिंगल पिप है। 7 जो है वो इसका 10 पिप का मूवमेंट हो गया। अगर 1 तक आ गया तो 100 पिप का मूवमेंट है। और 9 की बात करूँ, 9 का मूवमेंट होता है तो 1000 पिप की मूवमेंट वहाँ पे आ जाती है। और 0.1 उसके आगे भी जाएगा तो 10,000 पिप की मूवमेंट है। ये बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है, बहुत होता ही नहीं है, कई वर्षों में भी नहीं होता है। बहुत कम है करेंसी जिनमें इतनी बड़ी मूवमेंट होती है। लेकिन अगर किसी नॉर्मली अगर मैं बात करूँ तो हर करेंसी में पर डे 15 से 20 पिप की मूवमेंट, 30 पिप की मूवमेंट, कभी कभी किसी में 40 पिप की मूवमेंट होती है। ऐसे भी कमोडिटीज दिन में 100, 150, 200 पिप की भी मूवमेंट होती है। तो ये वेरीज करता है, डिपेंड करता है अलग अलग करेंसी या कमोडिटी के बेसिस पे, उसकी डिमांड एंड सप्लाई क्या है, मार्केट सिचुएशन क्या है, उसके रिलेटेड न्यूज क्या है, और आपको उसमें कितना परसेंटेज या कितने पॉइंट्स कमाने, इस पे आपकी ट्रेडिंग की सक्सेस रेशियो कंसर्न की जाती है। ठीक है। इसी पिप को अगर मुझे अगर और सिंपल भाषा में आपको आसानी से समझाना है तो मैं बताऊंगा, ये जो फाई जो है आपके वॉच का सेकंड काटा है। सेकंड जो मूवमेंट करता है जिसका 0.1 की पिप है, तो वो मूवमेंट ज्यादा कंसिडर नहीं की जाएगी। लेकिन यहाँ पे अगर 35 का 45 होता है तो 1 पिप की मूवमेंट होती है। 735 का 835 होता है तो 10 पिप की मूवमेंट होती है। 4735 से 5735 होते हैं तो 100 पिप की मूवमेंट होती है। और 24735 से 34735 होता है तो 1000 पिप की मूवमेंट होती है।
ठीक है, ये हो गया टेक्निकली बेसिस पे। अभी हम प्रैक्टिकली इसको अगर समझना चाहें तो हम देखते कि मान लीजिए कि आपको मिल्क लेना है, दूध खरीद करना है, तो दूध लाना है, तो आप क्या करोगे, 1 लीटर यानी कि 1000 मिलीलीटर लोगे। आपको अगर 1 किलो शक्कर लेनी है तो आप 1 किलो शक्कर लोगे, लेकिन उसको क्या बोलोगे, 1000 ग्राम भी बोल सकते हो। उसी प्रकार से यहाँ पे भी जो भी आप ट्रेडिंग करते हो उसके यूनिट्स गिनाए जाएंगे, यूनिट्स है, यानी कि एक स्टैंडर्ड लॉट है। मान लीजिए एक स्टैंडर्ड लॉट की जो स्टैंडर्ड यूनिट्स है वो होती है 1 लाख यूनिट। मतलब आप अगर 1 लाख यूनिट लेते हो तो आपने एक स्टैंडर्ड लॉट परचेज किया, ऐसे उसमें डिजिटली वो आपने परचेज किया है, राइट। अभी अगर आपने एक स्टैंडर्ड लॉट से कोई ट्रेड किया और उसमें एक पिप की भी मूवमेंट होती है तो $100 की मूवमेंट प्लस या माइनस में होती है। दूसरे दूसरा आता है स्टैंडर्ड लॉट से छोटा आता है मिनी लॉट, जो कि उसका 10% है, यानी कि उसमें 10,000 यूनिट्स आपको दिखेंगे और उसकी लॉट साइज भी 0.10 हो, मतलब वन स्टैंडर्ड लॉट के 0.10%, यानी कि 0.10 का लॉट आपने लिया है। तो उस केस में 1 पिप की मूवमेंट अगर आपने वहां पे देखी तो आपको $10 प्लस या $10 माइनस आपको वहां पे ट्रेड पे दिखते हैं। तीसरा आता है माइक्रो लॉट। माइक्रो लॉट की यूनिट साइज होती है 1000 यूनिट्स और 1000 यूनिट में आपको 0.01% का वॉल्यूम आता है, यानी कि 0.01% की लॉट साइज अगर आपकी होती है तो वहां पे अगर एक पिप की मूवमेंट होती है तो आपको $1 मिलता है। और सबसे छोटा होता है 100 यूनिट्स वाला नैनो लॉट। नैनो लॉट में आपकी वॉल्यूम होती है 0.001। वहां पे अगर आपकी एक पिप की मूवमेंट होती है तो भी आपको 0.01 सेंट की मूवमेंट वहां पे आपको दिखेगी। ये आप जब भी प्रैक्टिकली लाइव ट्रेडिंग करोगे तभी जाके ये चीज आपको और क्लैरिटी में समझा पाएंगे। द पावर ऑफ 3 पिप्स। मान लीजिए कि आप एक बिगिनर हो, इनिशियल ट्रेडिंग कर रहे हो, आपने लॉट साइज लिया 0.01 का और वहां पे आपको 3 पिप की मूवमेंट प्लस में हुई तो आपने $3 कमाया है, और उसके अगेंस्ट जो भी आपका ब्रोकरेज होगा वो ब्रोकरेज उसी से कटेगा। फिर आपने अगर थोड़ा एक्सपर्ट नॉलेज लिया, आपका एक्सपीरियंस बढ़ गया, आपने 0.03 का ट्रेड लिया और उसमें अगर 3 पिप की मूवमेंट होगी तो आप $9 का प्रॉफिट कर सकते हो। उसी प्रकार से अगर आपने 0.10 का लॉट लिया और उसमें अगर 3 पिप की मूवमेंट की तो आपको $30 का प्रॉफिट वहां पे मुनाफा हो सकता है। अगर आपने 50 का 0.10 50 का लॉट लिया तो आपको 3 पिप से $150 की प्रॉफिट हो जाएगी। और अगर आपने वन स्टैंडर्ड लॉट लिया तो आपको 3 पिप के हिसाब से $300 का ब्रोकरेज, $300 का प्रॉफिट हो सकता है। इसी प्रकार से हमने 5 पिप के लिए और उसी प्रकार से हमने 10 पिप का कैलकुलेशन किया है, जो भी आप प्रैक्टिकली कर सकते हो। ठीक है, इसके साथ साथ मैं कुछ बहुत सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करूंगा, जैसे कि हमारा 15 दिन का स्मार्ट ट्रेडर गुरुकुल STG नाम से पूरा ऑनलाइन ऑफलाइन प्रोग्राम चलता है। इसमें बेसिक और एडवांस लेवल का हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। टेक्निकल कंसेप्ट भी आपको क्लियर करेंगे, उसमें इंडिकेटर भी होगा, गेम ऑफ प्रॉफिट क्या होता है वो आपको समझाएंगे, ट्रेडिंग साइकोलॉजी कैसी होनी चाहिए, अच्छे अच्छे ट्रेडर्स को प्रॉफिट लाने के लिए क्या साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट अपने आप में करनी पड़ती है, क्या मेंटल स्टेबिलिटी चाहिए, वो हम आपको इसमें दिखाएंगे सिखाएंगे। लाइफ टाइम सपोर्ट हमारा आपके साथ हमेशा रहेगा। ये टोटल प्रोग्राम जो होगा, ट्रेनिंग जो होगा वो 20% थ्योरी होगा, 80% प्रैक्टिकल होगा। इसमें हम आपको डेली एनालिसिस करेंगे, वेबिनार और टेलीग्राम के थ्रू आपको एडवाइजरी भी प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आपके ट्रेड जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिटेबल आ जाए। अगर इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना है, डिटेल सेंड करनी है तो आप मेरा नंबर भी आगे वाली स्लाइड पे नोट कर लीजिए। लोग हमेशा पूछते हैं कि आपको कैपिटल कितना लगाना चाहिए। देखिए कि हम जब सिखाते हैं तो मोस्टली तो हम लोग चार्जेस कुछ लेते नहीं है, एडवाइजरी में हम लोग बहुत कम चार्जेस में प्रोवाइड करते हैं। आप कहीं पे भी कोर्सेज करने जाओगे तो आपको 25,000 से लेके 1-1.5 लाख तक की फीस की जाती है, बट हम जो आपको सिखाते हैं टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाते हैं, कोई चार्जेस तो लेते नहीं है। लेकिन हम कंसिडर करेंगे कि आपने हमारे लिए 10,000 फीस दे दी जो कि आपको देनी नहीं है, बट वही 10,000 और आपके खुद के 10,000 ट्रेडिंग कैपिटल के लिए, ऐसे 20 से 30,000 की अगर आप कैपिटल रख के ट्रेडिंग करोगे तो आपका अच्छा खासा उसमें प्रॉफिट होने की पॉसिबिलिटीज है। आप सीखोगे तभी तो अर्निंग करोगे ना, लर्निंग होना इंपॉर्टेंट है। लर्निंग होगा तो अर्निंग भी जरूर होगा, जिसके थ्रू आप डेली
1 से 2% का प्रॉफिट कैसे किया जाता है यह हम आपको रेगुलरली ट्रेडिंग के बेसिस पे सिखाएंगे। और आगे जाके अगर आपको कंपाउंडिंग वगैरह सीखना है डिटेल्स तो उसके बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी। मैं ये चीज़ बहुत आपको बताना चाहूँगा कि दुनिया भर के 10 ऐसे टॉप ट्रेडर्स हैं जिन्होंने करेंसी कमोडिटी मार्केट में बहुत ज़बरदस्त फंड बनाया। उनमें से एक व्यक्ति है मिस्टर जॉर्ज सोरोस, जिन्होंने एक दिन में 8,000 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। ये 1992 की बात कर रहे हैं, जब भी ग्रेट ब्रिटेन पाउंड वर्सेस यूएसडी का जो कुछ बड़ा क्रैश हुआ था, उस समय इन्होंने जो ट्रेड्स की थी उसके बेसिस पे इन्होंने इतना बड़ा फंड का प्रॉफिट किया था। तो आप समझ सकते हैं कि ये मार्केट की पोटेंशियल्स क्या है। ठीक है, अभी व्हाट नेक्स्ट। सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया, तो आप ये डेफिनेटली एक नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार देखिए। अपने फ्रेंड्स को, किसी को अगर नॉलेज इसके बारे में लेनी है तो उनके साथ ये शेयर करिए। इसके साथ साथ आप अपने लिए, खुद के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले आपको मेरे साथ कनेक्ट होकर अकाउंट एक्टिवेट करना है। हम आपको कुछ लिंक्स देंगे, उसके थ्रू आपको अकाउंट एक्टिवेट करना है। उसके बाद आपको इंडिकेटर्स, पैटर्न, स्ट्रेटेजीज के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी वो आपको समझ लेनी है, नोटबुक में मेंटेन करना है, जर्नल मेंटेन करना है। डेमो आपका एप्लीकेशन आपको दिया जाएगा, उसके थ्रू आपको डेमो ऐप पे प्रैक्टिस करना है। मिनिमम 0.01 के लॉट लेके ट्रेडिंग करना है। छोटे छोटे प्रॉफिट बना के जो बड़े लॉस कैसे रुकाए जाएंगे, इसके बारे में पूरे आपको अपडेट्स समझाया जाएगा। अभी आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड है वो है पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। ये चीज़ें आपको इस नंबर पे सेंड कर दिए, 9167195885। इस पे आप अगर आपकी डिटेल्स देते हो तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको सीखने में, लर्निंग में इंटरेस्ट है, क्योंकि भाई लर्निंग के बगैर अर्निंग तो होने वाला है नहीं। तो आप थोड़ा थोड़ा सीखोगे तो थोड़ा थोड़ा पैसा बनाओगे। जितना आप इस मार्केट को समझोगे, गहराई में जाओगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो एक्सपर्ट ट्रेडर बनने के लिए ऐसा नहीं होगा कि आप 10वीं हो या 12वीं हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कितना सीख रहे हो, इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, कोई भाषा में सीखते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको मार्केट की लैंग्वेज सीखनी होगी, मार्केट कैसे चलता है ये समझना होगा। बड़े बड़े ट्रेडर्स लाखों डॉलर का, बिलियन डॉलर का प्रॉफिट कैसे करते हैं, हर दिन हजारों डॉलर कैसे कमा जाते हैं। मैं बोलूँ हजारों डॉलर छोड़िए, दिन का 50 से 100 डॉलर, यानी कि 5,000 से 10,000 के बीच में दिन का कैसे कमाया जाएगा, वो कैसे करना है, ये मैं आपको प्रॉपर सिखाऊंगा। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, मुझे सुनने के लिए, मुझे समझने के लिए। और ये मुझे, मेरा प्रयास है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये नॉलेज दे सकूँ। तो ये नंबर और ये वीडियोस आप मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।